हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। रिलेटिव मोशन कैसा जा रहा है आप लोगों का। आई होप अच्छा फील हो रहा होगा। एक अच्छे चैप्टर को पढ़ रहे हैं आप, कॉन्फिडेंस भी मिलेगा आपको। और ये कॉन्फिडेंस काम आएगा जब आप जेई मेंस या एडवांस का एग्जाम देने जाएंगे। वहां पर रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन देखते ही आप टूट पड़ेंगे। और यही यही एक्सपेक्टेशन हमारी होती है कि बिल्कुल ब्रुटली आप उसमें टूट पड़े और ये लगे कि बस क्वेश्चन हो गया। यहां पर हम लोग जो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, चलिए उनका कुछ प्रैक्टिस कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जेई मेंस में जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए या जो जेई मेंस के लेवल के हैं उनको करते हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रीम ऑफ रिवर इज फ्लोइंग विद स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गया वी आर। स्विमर कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये हो गया वीबीआर। क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर टू क्रॉस द रिवर स्ट्रेट। अब देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। याद होगा आप लोगों को, साइन थीटा बताया था टू रीच जस्ट अपोजिट पॉइंट। क्या था हमारा? वी आर बाई वी बी आर। वी आर हमको क्या गिवन है यहां पर? 2। वीबीआर क्या गिवन है यहां पर? 4। इट मींस इट इज 1/2। तो थीटा आता है 30 डिग्री। लेकिन आंसर देख लेना चाहिए, पहले पूछ लेना चाहिए। क्या पूछ रहा है? व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर फ्लो। देखें आप, रिवर के रेस्पेक्ट में पूछ रहा है तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए जल्दबाजी में। रिवर फ्लो यहां है और हम लोगों का एंगल कहां आया है? ये एंगल आया है 30 डिग्री। यहां पर वो स्विम करेगा वीबीआर, तब वो यहां पर पहुंचेगा। इट मींस 30 और ये एंगल कितना है? वी ऑल नो 90 डिग्री। 90 30 120 डिग्री। और यहां से करेक्ट आंसर आ जाता है, दैट विल बी द आंसर एंड दैट इज गिवन बाय 120 डिग्री। आंसर आ जाता है बी। कॉम्प्लिकेटेड की जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सी अप्रोच रखेंगे और हमको आराम से क्वेश्चन होता जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। शिप इज सेलिंग टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विद वेलोसिटी 30 I कैप प्लस 50 J कैप किलोमीटर पर आवर। I पॉइंट्स ईस्ट, J नॉर्थ। शिप B डिस्टेंस 80 किलोमीटर ईस्ट एंड 150 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ शिप A and sailing towards west 10 kilometer per hour. And now what will be minimum distance between A and B? So A will be minimum distance from B in कितने टाइम के बाद में रहेगा? देखिए, वैसे इसके दो मेथड हैं पर हम ट्रेडिशनल मेथड से इसको करते हैं। आइए देखें, सबसे पहले VA गिवन है वेक्टर फॉर्म में और RA गिवन है वेक्टर फॉर्म में, विच इज 0,0। यहां से हम कह सकते हैं VB गिवन है और RB गिवन है, मतलब बी शिप का पोजीशन वेक्टर फॉर्म में गिवन है। यहां से हम कह सकते हैं किसी टाइम t इक्वल्स टू t पर जो कोऑर्डिनेट होंगे उनके 80 माइनस 10t, 150 या 30t, 50t, और दोनों के बीच का डिस्टेंस देखना है, कोऑर्डिनेट मालूम है। फॉर्मूला आपको मालूम है, √x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ये d आ जाता है। हमको मिनिमम वैल्यू चाहिए, सो d स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इक्वल टू 0 कर देते हैं और यहां से हमको बन जाता है दैट t विल बी इक्वल्स टू 2.6 r, मतलब करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी। ये भी क्वेश्चन सिंपल था, हमने उनके बीच का गैप निकाला, डिफरेंशिएट किया, 0 कर दिया। फ्रेंड्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A person standing on an open ground hears sound of jet aeroplane coming from north at an angle of 60 degree with the ground level. But he finds aeroplane right vertically above his position. V is the speed of sound. Speed of the plane calculate करना है। सबसे पहले देखें तो यहां पर उसने प्लेन को देखा जस्ट वर्टिकली, बट प्लेन का साउंड यहां से ट्रैवल किया होगा। जो प्लेन का साउंड यहां ट्रैवल किया, जितनी देर में ये साउंड यहां पहुंचा उतनी देर में प्लेन यहां पहुंच गया। आइए देखते हैं सबसे पहले। नाउ इन ट्रायंगल P1 P2 A, देखें P1 P2 A ट्रायंगल में यहां पर स्पीड ऑफ प्लेन इनटू टाइम, स्पीड ऑफ प्लेन VP और ये टाइम P1 P2 की वैल्यू आ गया। यानी यहां से P1A देखें तो P1A ये साउंड ट्रेवल करके गया है, V इंटू T आ जाता है। अब सिंपल सा ट्रायंगल की वजह से cos थीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज
मीन्स cos 60 आ जाता है Bp इंटू टी डिवाइडेड बाई V या cos 60 1/2 तो Vp इक्वल्स टू V/2 और करेक्ट आंसर आ जाता है डी। ये क्वेश्चन काफी इजी था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। अनदर फ्राइट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। So ratio of time taken by the passenger train to completely cross the freight train when they are moving in same direction and in opposite direction। सिंपल सी बात है, सेम डायरेक्शन में जो उनके स्पीड्स होंगे उनका डिफरेंस देखेंगे और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो जो उनके स्पीड्स होंगे उनका एडिशन देखेंगे। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। सो अप द स्ट्रीम डाउन द स्ट्रीम, यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में एंड रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2। इट मीन्स यहां पर अगर आप देखें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम L1 प्लस L2 बाई V1 प्लस V2 और V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई L1 प्लस L2 बाई V1 प्लस V2। L1 प्लस L2 कैंसिल हो जाएगा और यहां पर लेंथ है सम ऑफ द ट्रेन्स। दोनों का रेशियो देखें तो ये रेशियो आ जाता है V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 माइनस V2। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर है 11/5। दोनों टाइम का रेशियो आ जाता है। देख रहे हैं कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल है पर कॉन्सेप्ट वही है, घूम फिर के उसी कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं, वही लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। When a man moves down the inclined plane with the constant speed 5 meter per second which makes angle 37 degree with the horizontal, he finds that rain is falling vertically downward. When he moves up the same inclined plane, the same speed, he finds that rain makes an angle theta tan inverse 7/8 with the horizontal speed of the rain कैलकुलेट करना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं स्पीड ऑफ द रेन एज्यूम कर लिया ai कैप प्लस bj कैप। सो फर्स्ट केस में v वेलोसिटी ऑफ मैन गिवन है यहां पर -4i कैप -3j कैप। तो vrm देखेंगे, vrm आ जाएगा that will be a plus 4i cap minus b plus 3j cap। ये केस हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी अपने डे में, थ्योरी में जब हम लोगों ने थ्योरी देखा था। तो यहां पर इट अपीयर्स वर्टिकल मतलब एक्स कंपोनेंट या ये कह सकते हैं जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप क्या हो जाएगा 0 0 कर दिया, ए की वैल्यू -4 आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड केस में। तो VRM यहां से आ जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन और सेकंड केस में अपीयर हो रहा है tan इनवर्स 7/8। इट मींस -b -3 विल बी इक्वल्स टू -7 या b प्लस 3 इक्वल्स टू 7 या b इक्वल्स टू 4। अब स्पीड ऑफ रेन √a² प्लस b² √32 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट आंसर हो गया बी। ये इस टाइप के सारे केसेस हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं। इस तरह के कॉन्सेप्ट को आपको याद होगा और नहीं याद है डे 1 डे 2 आप एक बार फिर से देखिए, जैसा मैंने रिकमेंड किया था। आप लोगों में से सब लोग नहीं देख रहे हैं, उसको दोबारा से देखना जरूरी है। आइए देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज v0 मतलब vr गिवन है। Width of the river is d. Swimmer swims with respect to water perpendicular to current with acceleration a equals to 2t। देखें ध्यान से, अब एक्सेलरेट कर रहा है एंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन o at t equal to 0। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। dvy/dt 2t गिवन है। vy देखें यहां से इंटीग्रेट कर दें t² या dy/dt इक्वल्स टू t², y इक्वल्स टू t³ 3 है। तो x इक्वल्स टू v0 इंटू t इक्वल्स टू x/v। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें ये तो हमको इक्वेशन आ जाता है t एलिमिनेट करने पर y इक्वल टू x³/3v0³ और ये आ जाता है करेक्ट आंसर ए। ये भी क्वेश्चन इजी था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थीफ इन ए स्टोलन कार पासेस थ्रू अ पुलिस चेक पोस्ट at his top speed of 90 km per hour. Motorcycle cop reacting after 2 seconds accelerate from rest at 5 meter per second square. His top speed being 108 km per hour. Maximum separation हम लोग ऐसा केस कर चुके हैं पर ये उससे थोड़ा सा एडवांस है। मैक्सिमम सेपरेशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले 90 को कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकेंड में,
180 को कन्वर्ट कर लिया। मैक्सिमम सेपरेशन तब होगा जब उनके वेलोसिटी सेम होंगे। जब तक वेलोसिटी सेम नहीं होते उनका सेपरेशन क्या होगा, चेंज होता रहेगा। तो वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल ये गिवन है AT इक्वल्स टू 25 मींस T इक्वल्स टू 5 सेकेंड पे द थीफ हैज ट्रेवल्ड अप टू 7 सेकेंड। इसका मतलब S1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द थीफ ने कैलकुलेट करें, V1 इंटू T1 25 इंटू 7 175 मीटर। S2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरसाइकिल देखें हाफ A2T स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो आ जाता है 62.5। अब रिजल्टेंट कितना चला है दोनों का डिफरेंस देख लो 112.5 मीटर। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाता है, ए विल बी द राइट आंसर। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन ठीक ठीक था, एवरेज से एवरेज के आसपास था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, अनूप ए हिट्स ए बॉल along the ground with speed u in direction which makes angle 30 degree with the line joining them। 30 डिग्री पर यहां से अनूप ने बॉल को हिट किया, यहां से बॉल को हिट किया और 30 डिग्री पर हिट किया। फिर क्या कहता है, एंड द फील्डर बाबुल बी एंड बाबुल रन्स टू इंटरसेप्ट द बॉल विद स्पीड 2u/3। बाबुल ने ऐसे दौड़ा बॉल पकड़ने के लिए और यहां पर आके सपोज वो बॉल पकड़ लेता है। अब क्या होगा, एट व्हाट एंगल थीटा शुड ही रन टू इंटरसेप्ट द बॉल। किस थीटा एंगल पर वो रन करेगा बॉल को पकड़ने के लिए, इंटरसेप्ट द बॉल। देखिए यहां पर सबसे पहले रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ विद रिस्पेक्ट टू बी along AB और एब्सोल्यूट वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू AB ये सेम होगा। इट मींस 2u/3 sin थीटा इक्वल्स टू u sin 30। ये आपको समझ में रहा होगा कि वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर दिया। इट मींस थीटा इक्वल्स टू sin इनवर्स 3/4। सो करेक्ट आंसर आ जाता है C। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मैन हु कैन स्विम एट वेलोसिटी v रिलेटिव टू वाटर wants to cross a river of width b flowing with speed u। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कैलकुलेट करना मिनिमम टाइम which he can cross the river। देखें बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैन हु कैन स्विम यानी VBR गिवन है v, रिवर का विथ गिवन है b और रिवर का वेलोसिटी गिवन है u। अब देखें आप यहां पर सबसे पहले t मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम क्या होता है हमारा d/VBR। d का मतलब b/VBR का मतलब v हो गया, पहला ऑप्शन तो ऐसे ही करेक्ट हो गया। सो यहां पर नेक्स्ट केस देखें, ही कैन रीच पॉइंट एग्जैक्टली अपोजिट टू द बैंक इन टाइम t। ये हम लोग देख सकते हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम। शॉर्टेस्ट पाथ के लिए टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल्स टू d/√VBR स्क्वायर माइनस VR स्क्वायर। VBR गिवन है मतलब बी ऑप्शन बी करेक्ट है। He cannot reach the point exactly opposite if u is greater than v। देखें VBR जैसे हम लोग देखते sin थीटा इक्वल टू VR/VBR होता है, तो VBR शुड बी ग्रेटर देन VR। अब VBR की बात करें तो VBR हो गया V शुड बी ग्रेटर देन U। सो इसका मीनिंग है V अगर ग्रेटर है तो वो रिवर क्रॉस कर पाएगा, अदरवाइज रिवर नहीं क्रॉस कर पाएगा। तो सी ऑप्शन भी सही है। तो अगर इसमें पूछता विच वन इज रॉन्ग, मतलब इसमें पूछता विच वन इज रॉन्ग ऑप्शन, कौन सा रॉन्ग है इनमें से ऑप्शन, तो कौन सा रॉन्ग है, डी रॉन्ग दिया हुआ है। डी रॉन्ग दिया हुआ है, इसका मीनिंग है डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया बिना किसी खास स्ट्रगल के, सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन करेक्ट है वो हमने देख लिया, अदरवाइज जो रॉन्ग ऑप्शन है वही हमें चूज करना था। सो आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विमर मूविंग अप स्ट्रीम passes a float at point P after 2 hours he returns and at this instant it meets the float gain at a distance 15 km from point P if the swimmer velocity water remains constant speed of river flow। देखें सिंपल क्वेश्चन है, याद करिए हम लोगों ने रोडो का क्वेश्चन इसी टाइप का किया था। अगर हम यहां पर स्पीड ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर v रिलेटिव टाइम देखें तो 2 + 2 4 hour हो जाता है। वेलोसिटी ऑफ बोट इन फ्रेम ऑफ ग्राउंड
एंड रिवर फ्लो वेलोसिटी दोनों सेम है, तो ये हो जाता है 15/4 3.75 किलोमीटर पर आवर। सो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का ये बन जाता है सी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ साइक्लिस्ट इज मूविंग ईस्टवर्ड स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट t equal to 0 with an acceleration 1 meter per second square, finds the wind seems to be flow directly from the south at time t equals to 5 seconds, but he finds that wind seems to blow from the northeast direction at t equal to 10 seconds. Actual velocity of the wind, याद करिए अम्ब्रेला और जो रेन वाले प्रॉब्लम्स थे उसी के जैसा है यहाँ पर भी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेलोसिटी ऑफ विंड इन वेक्टर फॉर्म ai कैप प्लस bj कैप। चलिए देखते हैं यहाँ पर VWC, VW माइनस VC, सो यहां से ये आ जाता है a माइनस 5 टाइम्स आई कैप प्लस bj कैप। अब उसको अपीयर क्या हो रहा है वहां पर आप देख सकते हैं वर्टिकल अपीयर हो रहा है, दैट्स व्हाई a माइनस 50 a इक्वल्स टू 5 t इक्वल टू 10 सेकेंड पे। v डैश c 80 से देखें 10 मीटर पर सेकेंड, फिर से सेम प्रोसेस करते हैं a आई कैप b j कैप, सो देन इट विल बी इक्वल्स टू सिंपली अगर आप a माइनस 10 आई कैप प्लस b j कैप करें तो यहां से v डैश w विंड विद रिस्पेक्ट टू c बाई √2 इक्वल्स टू a माइनस 10 और यहां से आ जाता है v डैश w c 5√2 एंड माइनस v डैश w c साइन 45 इक्वल्स टू b और b की वैल्यू आ जाती है माइनस का 5। सो हियर वी कैन से vw इक्वल्स टू ai कैप bj कैप वैल्यू रख देते 5i कैप माइनस 5j कैप, तो करेक्ट आंसर मिल जाता है 5√2 मीटर पर सेकेंड एज इट इज क्वेश्चन है जो हम लोगों ने रेन ड्रॉप और अम्ब्रेला वाले देखे थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। आइए देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 2 मीटर कार इज मूविंग विद स्पीड 5√2 मीटर पर सेकेंड along the straight road, why start crossing the road with constant speed when the car is 2 meter away from him, मिनिमम स्पीड ऑफ बॉय टू क्रॉस द कार सेफली। देखते हैं इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहां पर आप देखें सो बॉय का पाथ कुछ ऐसे होगा, इसका स्पीड दिया 5√2 मीटर पर सेकेंड, गैप है 2 मीटर। अब अगर बॉय इस पाथ पे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे ट्रेवल कर रहा है तो हम कह सकते हैं यहां पर t इक्वल्स टू d अपॉन vc माइनस vb cos थीटा, t इक्वल्स टू 2 अपॉन vb sin थीटा, दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये आ जाता है vb इक्वल्स टू ट्वाइस vc अपॉन d sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। मिनिमम वैल्यू ऑफ vb इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, या फिर एक रास्ता है ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है थीटा डिसाइड हो जाता है यहां से, तो ये कह सकते हैं tan थीटा विल बी d/2, d की वैल्यू गिवन है 1, सो इसका मतलब टोटल आ जाता है tan थीटा 1 और यहां से ये पता चल जाता है थीटा होगा 45 डिग्री। सो VB मिनिमम देखें 2VC बाई डी साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा, वैल्यू रखिए सबकी और सॉल्व करने पे आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये क्वेश्चन भी सिंपल है, थोड़ा सा बीच में कैलकुलेशन हल्का सा बिल्कुल माइन्यूट सा ज्यादा है, सो 5 मीटर पर सेकेंड बी ऑप्शन हो जाता है। आइए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, in a village game 3 boys A B C are in motion, velocity of boy A seen by boy B is 1 meter per second towards northeast direction, velocity of boy B seen by boy C is 1 meter per second towards northwest direction, direction of velocity of boy C as seen by A। देखते हैं सबसे पहले यहां पर VAB VBC VCA तीनों का रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया और यहां से तीनों इक्वेशन से आ जाता है VAB प्लस VBC इक्वल्स टू VA माइनस VC, VAB प्लस VBC ये आ जाएगा हमारे पास VA माइनस VC या VAC, सो VACA इक्वल टू माइनस VAC माइनस VAB प्लस ब्रैकेट में VBC, वैल्यूज रख दीजिए कॉम्पोनेंट करके, सो यहां पर ये आ जाएगा माइनस 2j कैप मीटर पर सेकेंड और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा दैट विल बी सी। सो आइए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर कल्प्रिट एंड पुलिस आर शोन इन फिगर, फाइंड द टाइम आफ्टर विच पुलिस कॉट कल्प्रिट, पुलिस ने कल्प्रिट को पकड़ा कितनी देर बाद। देखें पाथ इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन इस टाइप से जा रहा है, पुलिस का ग्राफ ऐसे जा रहा है, एंगल इसका स्लोप 53 डिग्री, इसका 37 डिग्री, इट मींस हम यहां पे कह सकते हैं VC
1037 3/4 मीटर पर सेकेंड कल्प्रिट का स्पीड हो गया, पुलिस का 1053 डिग्री 4/3 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। यहां से हम लोग कह सकते हैं वीपीसी इक्वल्स टू वीपी माइनस वीसी, पी मतलब पुलिस, सी मीन्स कल्प्रिट। वैल्यू रख दें यहां से तो रिलेटिव स्पीड मिल जाता है 7/12। टी नॉट आ जाता है, डिस्टेंस कितना है 7 मीटर डिवाइडेड बाय 7/12 मीन्स 12 सेकेंड। 12 सेकेंड में वो उस कल्प्रिट को पकड़ लेगा। सो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है फ्रेंड्स डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और रिवर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, स्विमर स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, रीचेस एट पॉइंट बी आफ्टर 2 सेकेंड, डिस्टेंस ए बी 8 + 6√3 है। सो ये डिस्टेंस 8 + 6√3 मीटर दिया हुआ है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर कैलकुलेट करना है। वेलोसिटी ऑफ रिवर 5 मीटर पर सेकेंड है। सो यहां पर v रिलेटिव और ये ए बी के साथ में थीटा एंगल ये 37 बना रहा है, वी आर हमको 5 गिवन है। सो वी रिलेटिव साइन थीटा इक्वल टू 5 साइन 37 और साइन 37 की वैल्यू रख दो, वी रिलेटिव साइन थीटा आ जाता है। वी रिलेटिव साइन थीटा 3 आता है। नाउ अगेन टाइम आएगा ए बी अपॉन वी आर, वी रिलेटिव cos 37 v रिलेटिव cos थीटा, ये फाइनली आ जाता है v रिलेटिव cos थीटा 3√3। अब स्क्वायर करके ऐड कर दे v रिलेटिव cos थीटा का स्क्वायर v रिलेटिव sin थीटा का स्क्वायर, सो ये आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर एंड दैट कम्स एज सिंपली 6 मीटर पर सेकेंड। v रिलेटिव आ जाता है 6 मीटर पर सेकेंड। सो करेक्ट आंसर इसका हो जाता है बी। सो दिस इज एंड ऑफ डे 3 रिलेटिव मोशन।